Okay, so in this lecture we will discuss the methods of purification of organic compounds. Okay, बहुत सारे methods हैं कि कोई भी impure organic compound है आपको उसको purify करना है, मतलब प्योर फॉर्म में लाना है. ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे methods adopt किए जाते हैं, अपनाए जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा इसके रिगार्डिंग थोड़ा पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स डिस्कस करूँगा कि वंस ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स आर सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी इट इज़ एसेंशियल टू वेरीफाई. मतलब कहने का ये मतलब है, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे आपने कोई भी नेचर, कोई लीफ से आपने बहुत सारे कंपोनेंट निकाले. ठीक है, तो वो कंपोनेंट इनिशियली क्या होंगे, इम्प्योर होंगे. ठीक है, अच्छे से प्योरीफाई नहीं होंगे. ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी आपने फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ में देखा होगा, बहुत सारी मेडिसिन्स बनती हैं. तो सबसे पहले वो मतलब बनाने के बाद उनको प्योरीफाई किया जाता है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड हो, जब भी आप बनाओगे तो उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल उसमें यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं कि पूरे उसमें कंज्यूम हो जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, उनको हमें प्योरीफाई करने की ज़रूरत होती है. ठीक है, उसमें कुछ स्टार्टिंग मटेरियल बचा होगा, कुछ रीजेंट या कैटालिस्ट जो भी यूज़ किए होंगे उनको हमें हटाना होता है और उसको प्योर फॉर्म में कलेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट, प्योरीफिकेशन मेथड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. ठीक है, तो नेचर आपको ये भी जानना है कि उस जो भी कंपाउंड आपने बनाया उसमें किस टाइप की इम्प्योरिटी है. ठीक है, तो उसके बेस पे हम बहुत सारे मेथड्स अपनाते हैं, जैसे आपका सब्लिमेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, डिफरेंशियल फिल्ड एक्सट्रैक्शन हो गया और क्रोमेटोग्राफी. तो ये सारी टेक्निक्स से हम डिपेंडिंग उसमें कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, नेचर ऑफ इम्प्योरिटी जान के हम उस मेथड को, कोई भी मेथड को अडॉप्ट करेंगे. तो सबसे पहले आपको पता है कि फाइनली प्योरिटी ऑफ ए कंपाउंड आप जब प्योरीफाई कर लो तो आपको करना क्या होता है, उसका हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं. क्योंकि एक प्योरीफाई या जो प्योर कंपाउंड है उसका एक पर्टिकुलर बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो हम प्योरीफिकेशन के बाद मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लेंगे. ठीक है, अब मेथड एक सबसे जो पहला मेथड आता है सब्लिमेशन. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मतलब सब्लिमेशन क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन. तो आपको पता है कि सब्लिमेशन हम किस तरह से अनहीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट. तो सब्लिमेशन हम वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कोई ऐसा हो जो मतलब जिसमें सब्लिमेशन की पावर हो, मतलब वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, बहुत सारे आयोडीन है, आपका आयोडीन मेटल है, जो अगर आप उसको सॉलिड ओपन रख दो तो सॉलिड होता है और कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट. मतलब लिक्विड स्टेट में वो जाए बिना ही वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट. ठीक है, दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज सब्लिमेशन. ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. ठीक है, तो यहाँ पे सब्लिमेशन हम ऐसे ही कंपाउंड में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें वो सॉलिड से वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी हो. ठीक है, दूसरा है इट इज़ यूजफुल टू सेपरेट सब्लिमेट कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेट कंपाउंड. जैसे आपका आयरन इम्प्योरिटी हो गया और प्लस आयोडीन हो गया. तो आयरन इम्प्योरिटी क्या है, नॉन सब्लिमेट है, ये वेपर सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, जबकि आयोडीन सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आयोडीन आपका सेपरेट हो जाएगा और आयरन, कोई भी चैम्बर ले लो आप, ठीक है, और उसमें आयोडीन और आयरन रखो तो आयोडीन क्या वेपराइज हो जाएगा सॉलिड टू वेपर और आयरन आपका बचा रहेगा. ठीक है, तो इस तरह से हम इम्प्योरिटी को इस तरह की इम्प्योरिटीज़ को हम निकाल सकते हैं. ठीक है, या हम प्योर फॉर्म में जो सब्लिमेट कंपाउंड है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा है आपका क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आपका क्रिस्टलाइजेशन जैसा शो कर रहा है कि आपको जो कंपाउंड ऑब्टेन करना है प्योर फॉर्म में, उसके जब भी कंपाउंड प्योर होगा वो क्रिस्टल टाइप का बन जाता है. ठीक है, तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली मेथड और टेक्निक यूज टू प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. किसमें यूज होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द okay, so this method is based on the difference in solubilities of compound and impurity in suitable solvent. मतलब ये मेथड कहाँ पे अप्लीकेबल है, जहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें डिफरेंस इन सॉल्बिलिटी, जो सॉल्बिलिटी डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, एंड इम्प्योरिटीज़ इन ए सुटेबल सॉल्वेंट, और ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो हम सॉल्वेंट जो भी यूज़ करें उसमें क्या है वो सॉल्बलाइज हो जाए. ठीक है, द इम्प्योर कंपाउंड इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट. सबसे पहले हमें करना क्या है, जो इम्प्योर कंपाउंड आपको प्योरीफाई करना है उसको हम किस में डिजॉल्व करेंगे, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे. एनीवेज इट इज़ स्पार्किंगली सॉल्युबल, जिसमें ये अच्छे से सॉल्युबल हो एट रूम टेम्परेचर. ठीक है,
और क्या है, उसको अगर टेम्परेचर हम दें तो हाईली सॉल्युबल हो जाए, जब हम टेम्परेचर दें तो हाईली सॉल्युबल हो जाए, ठीक है। तो स्पारिंगली सॉल्युबल किस में हो, जब हम सॉल्वेंट ऐड करें तो उसमें स्पारिंगली सॉल्युबल हो, ठीक है, उसको हम रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर बोल सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर दे हो तो उसमें सॉल्युबल ज़्यादा हो जाए, ठीक है। द सोल्यूशन इज कंसनट्रेटेड गेट ए नियर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सोल्यूशन इज कंसनट्रेटेड, जब भी हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे बाद में उसको हम सॉल्युबलाइज करेंगे और उसको बाद में हम क्या क्या करेंगे, उसमें जो सॉल्वेंट हमें उड़ा देना है। तो जब भी सॉल्वेंट उड़ाओगे तो आपका जो कंपाउंड होंगे वो बचेंगे और थोड़ा सॉल्वेंट होगा, तो सोल्यूशन कैसा होगा, कंसनट्रेट होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। ऑन कूलिंग प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइजेज आउट एंड रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देना है, सैचुरेटेड मतलब कंसनट्रेशन कंपाउंड का ज़्यादा होगा, ठीक है। बाद में क्या करना है, उसको हमें कूल करना है और प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइज, कूल करने के बाद क्या होगा, कंपाउंड आपका जो है उसमें वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा एंड रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो आपको द फिल्ट्रेट कंटेन इम्प्योरिटीज एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड, तो आपको फिल्टर कर लेना है। आप एक फनल लेना है और आपको एक क्या करना है, कॉनिकल पाथ, इस पर क्या करना है, एक फिल्टर पेपर लगा देना है और उसको जब पुट करोगे तो आपका ऊपर का रेजिड्यू बचता है, रेजिड्यू में आपके कंपाउंड जो क्रिस्टल होंगे और इम्प्योरिटीज होगी, क्रिस्टल फ्लास है, ऊपर हम एक फनल लगा देंगे और ऊपर क्या है, हम फिल्टर पेपर रख देंगे और जो भी सोल्यूशन है इसमें डाल देंगे। ऊपर आपका क्रिस्टल इम्प्योरिटीज जो है आपके सॉल्वेंट के साथ नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो फिल्ट्रेट कंटेन इम्प्योरिटीज़, फिल्ट्रेट मतलब जो नीचे का कंपाउंड है इसमें इम्प्योरिटीज़ एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड, इसमें थोड़ा बहुत कंपाउंड आपका आ सकता है, जो क्रिस्टल नहीं बनेंगे वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इफ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल सॉल्युबल इन अनदर सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन कैन बी केयरफुली कैरिड आउट इन ए मिक्सर ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसमें बहुत अच्छी एक आपका कॉन्सेप्ट लगता है, अगर कंपाउंड एक सॉल्वेंट में तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है और दूसरे जो सॉल्वेंट यूज़ करें उसमें कम सॉल्युबल है, तब आप क्रिस्टलाइजेशन मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको क्रिस्टल मिल जाएंगे, प्योर कंपाउंड के क्रिस्टल मिल जाएंगे, ठीक है। इम्प्योरिटीज विच इम्पोर्ट कलर टू द सोल्यूशन आर रिमूव्ड बाय एडजॉर्बिंग एक्टिवेटेड चारकोल। तो बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि मतलब कलरफुल इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको हम एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ करके उस पर एडजॉर्ब करा सकते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, इम्प्योरिटीज़ क्या करेगा, कलरफुल इम्प्योरिटीज़ को एडजॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और कंपाउंड आपका प्योरीफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन बिकम्स नेसेसरी फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ कंपाउंड कंटेन इम्प्योरिटीज ऑफ कंपेरेबल सॉल्युबिलिटीज़, ठीक है। तो आपका रिपीटेड एक बार क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद उसको रिपीट 2-3 बार करो तो आपको जो कंपाउंड आपके फिल्ट्रेट में नीचे आ रहे हैं इम्प्योरिटी के साथ वो भी क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका यील्ड जो कंपाउंड का है वो अच्छा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यील्ड क्या होता है, जब भी इंडस्ट्रीज़ में होता है कि आपका प्योर कंपाउंड आपने आप पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हो, सारा आपको इम्प्योरिटी हट जाए और आपको प्योर कंपाउंड मिल जाए, तो आपको इम्प्योरिटी आपका यील्ड जो है आपका कंपाउंड का 90 to 95% हमेशा होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका दूसरा मेथड एक आता है डिस्टिलेशन, ठीक है। तो डिस्टिलेशन मेथड यूज़ किया जाता है टू सेपरेट वोलाटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़। एक होता है वोलाटाइल, मतलब क्या है, कंपाउंड के वेपर्स बनने लगे। एक होता है नॉन वोलाटाइल, जो जिसमें वेपर्स बनने की टेंडेंसी ना हो, ठीक है। तो इस टाइप के एक में टेंडेंसी हो एक में ना हो, उस टाइप के कंपाउंड को हम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। द लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड में क्या होना चाहिए, कुछ डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में। लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट एट वेपराइज एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो जो भी लिक्विड्स हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट उसके जितना सपोज दैट ए और बी दो हैं आपके कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके ए का 50 डिग्री सेल्सियस है, बी का क्या है 70 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली आप 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे तो ये आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका इसमें क्या लगा, इसमें क्या होता है कि वेपर्स बनने के बाद कूल्ड हो जाते हैं। वेपर्स किस में कूल्ड होते हैं, कंडेंसर में, ठीक है। आपने जब भी डिस्टिलेशन का असेंबली देखो तो उसमें एक वेपर्स आपका राउंड बॉटम फ्लास्क होगा, उससे नीचे आप हीट दोगे और वो वेपर्स किस में कलेक्ट हो जाएंगे, कंडेंसर में। कंडेंसर का टेंडेंसी होता है कि उस वेपर्स को कूल करे और लिक्विड में कन्वर्ट करे, ठीक है। इस तरह से जो वेपर्स हैं आपके कूल होने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। जैसे क्लोरोफॉर्म और एनालिन का मिक्सचर आपको सेपरेट करना है तो आप डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंस है और सेपरेटेड बाय दिस मेथड, ओके। लिक्विड मिक्सचर
मिक्सचर इज टेकन, सबसे पहले आपको सपोज 2 क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का मिक्सचर आपको सेपरेट करना है, तो उस मिक्सचर को किस में लेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क में, एंड हीटेड केयरफुली, ठीक है, केयरफुली आपको हीट करना है, एंड बॉइलिंग द वेपर्स और लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट आर फॉर्म फर्स्ट, जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे पहले सेपरेट हो जाएंगे, बाद में हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड सेपरेट होंगे, ठीक है। द वेपर्स आर कंडेंस्ड बाय यूजिंग ए कंडेंसर एंड लिक्विड्स आर कलेक्टेड इन ए रिसीवर, तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा कंडेंसर में, और लिक्विड कंडेंसेशन में क्या होगा, वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, किस में, कंडेंसर में, और लिक्विड किस में सेपरेट हो जाएंगे, रिसीवर में, वो कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। द वेपर्स ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स फ्रॉम लेटर एंड लिक्विड कैन बी कलेक्टेड सेपरेटली, ठीक है। हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड बाद में सेपरेट होंगे, पहले जो लेस बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे, ठीक है। तो ये आपका डिस्टिलेशन हो गया, आपको शायद समझ में आया हो अच्छे से, ठीक है। आप देख सकते हो ये मेथड क्या है, इसमें मैंने ये आपका, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, इसको यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है, ये आपका रिसीवर होता है, तो यहाँ पे हीट दोगे तो इसमें वेपर्स आपके जाके आपके कंडेंसर में आएंगे, कंडेंसर में क्या है, वेपर्स किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और लिक्विड से रिसीवर में कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल आपका स्ट्रक्चर है। देन आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आता है, ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपका सब्लिमेशन हो गया और डिस्टिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये 2 मेथड आप अच्छे से नोट डाउन करना चाह रहे हो, तो आई थिंक आपको टाइम मिल रहा है नोट डाउन करने का, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।